श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अब कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए। कहते हैं सुखदेव जी, राजन अब हम भगवान के परम मित्र सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। जरा एक बार हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कर लीजिए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। अब सुदामा जी की कथा प्रारंभ हो रही, बड़े ध्यान से सुनिए। सुदामा जी कौन थे? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन थे सुदामा जी? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, कृष्ण के बचपन के मित्र थे। और क्या मित्रता निभाई। आजकल मित्रता कैसी होती है? बोले मित्रता तभी तक है जब तक पैसा है, जब तक लेबल है। दो मित्र साथ पढ़ रहे हो, एक आईएएस बन जाए और एक कुछ न बन पावे, तो जो कुछ नहीं बन पाया वो अगर उससे मिलने जाए तो वो मिलने से पहले सोचता है कि मिलूं कि न मिलूं। ये मित्रता हो गई आजकल की। लेकिन वाह क्या मित्रता रही कृष्ण और सुदामा की। एक द्वारिका का सम्राट है और एक साधारण सा ब्राह्मण, पर जब सुदामा जी पहुंचे तो भगवान चरणों में बैठ गए और सुदामा जी को ऊपर बिठा दिया। मित्रता देखनी हो तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखिए। पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम था वैसा गुण भी था सज्जनों। आजकल नाम जैसा होता है वैसा गुण नहीं होता। हाँ, एक सज्जन का नाम था दानचंद और नंबर 1 के कंजूस आदमी थे। 1 भी रुपया दान नहीं करते थे। हाँ, नाम है दानचंद और पैसा कोई कहते भैया इतना दान, अरे राम राम कहाँ पैसा है। एक जगह मैं कथा करने गया, जिस फ्लैट में मैं रुका बगल वाले फ्लैट में रोज झगड़ा होता था। एक मैया रोज झगड़ा करती थी। हमने कहा ये झगड़ा कौन कर रहा? लोगों ने कहा शांति देवी। हमने कहा वाह, कहने को शांति देवी इतनी अशांति मचाती हैं। छत पे चढ़कर देखा तो उनके घर के ऊपर वो बोर्ड लगाता है शांति सदन। हमने कहा वाह, सबसे ज्यादा अशांति तो यही है। नाम कुछ और होता है और काम कुछ और होता है। पर सुशीला माँ जैसा नाम था वैसा आचरण भी था। सुदामा जी के घर में धन की बहुत कमी थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आप कहेंगे भजन करने के बाद भी सुदामा जी की ये हालत। आखिर सुदामा जी के जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने सुदामा जी को इस कागार पर पहुंचा दिया? मेरे भाई बहन मैं निवेदन करूं, सुदामा जी जैसा कोई भक्त नहीं है, सुदामा जी जैसा कोई पात्र नहीं है। सुदामा जी ने जो किया अपने मित्र के लिए, आज का कोई भी मित्र अपने मित्र के लिए वो नहीं कर सकता। क्या किया सुदामा जी ने? सुनिए जरा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा थी। बुढ़िया अम्मा के घर में बहुत गरीबी, कुछ खाने को नहीं था। खेत में जाती थी और खेत से कुछ दाने बिन करके लाती थी और उसी को धुल करके सुखा करके रखती थी और खाती थी उसी को। भोजन कोई घर में था नहीं। अकेली बुढ़िया अम्मा खेत में जब अनाज कट जाते थे तो कुछ अनाज खेत में गिरे होते हैं, वो बिन के लाती थी, घर अपना पेट पालती थी। एक दिन चने का खेत था, चना काट लिया गया, कुछ दाने गिर गए थे खेत में। वो बुढ़िया अम्मा गई हैं, एक पोटली में चने को बटोर बटोर के एक एक दाने को बिन करके रखा है और लेकर कुटिया में आई हैं। सोचा अगले दिन चने का कुछ बना करके पाऊंगी, लेकिन उसी रात को एक चोर घुसा है उस बुढ़िया अम्मा के घर में। वो चावल की पोटली देखकर चोर सोचता है कि बुढ़िया अम्मा ने कोई माल खजाना रखा है। उस चोर ने उठाया और लेकर के वो चने की पोटली भागा है। भागते भागते सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचा है और आश्रम के बाहर से वो चोर भाग रहा था। ठोकर लगा, वो चोर गिर गया है, चने बिखर गए हैं। चोर ने सोचा, मैंने सोचा था कि इसमें माल खजाना होगा, पर इसमें तो चने हैं, चना ले जाकर के क्या करूंगा।
चोर उन चनों को छोड़कर आगे बढ़ गया। पर इधर बुढ़िया अम्मा ने जब ढूंढा और चने नहीं मिले उसे, तो बुढ़िया अम्मा बहुत दुखी हुई, बहुत रोई और मन ही मन श्राप दिया, जाओ मैं श्राप देती हूँ, उन चनों को जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, उसका सारा धन समाप्त हो जाएगा। कितना भी कमाएगा उसको कुछ नहीं बचेगा, उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा, दाने दाने के लिए वो मोहताज हो जाएगा। बुढ़िया अम्मा की बद्दुआ लग गई, लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं था। सुबह के समय सांदीपनी मुनि की पत्नी जो कृष्ण और सुदामा जी जहाँ पढ़ते थे, कुटिया के बाहर निकली, देखा तो चना गिरा था, बटोर ले आई, ला करके कुटिया में पोटली बांध करके रख दिया। एक दिन कृष्ण और बलराम लकड़ी एकत्रित करने, कृष्ण और सुदामा लकड़ी एकत्रित करने के लिए जंगल में जा रहे थे। जाने से पहले सुदामा जी ने कहा, माँ, गुरु माँ, हम जंगल जा रहे, आने में समय लग सकता है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वो गुरु माँ समझ नहीं पाई, पोटली उठा करके सुदामा जी को दे दिया। और जैसे ही सुदामा जी के हाथ में वो पोटली आई, भगवत भक्त थे, जैसे ही पोटली हाथ में लिया, सुदामा जी समझ गए, अरे इस चने में तो श्राप लगा हुआ है। श्राप क्या है? जो भी पाएगा इस चने को वो धनहीन हो जाएगा, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। सोचने लगे, गुरु माता ने कहा है तुम और कृष्ण आधा आधा बांट करके खा लेना। सुदामा जी सोचने लगे, अगर मैं इसमें से आधा कृष्ण को दूंगा तो कृष्ण को भी दर दर भटकना पड़ेगा। सुदामा जी ने सोचा, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे कन्हैया को हाथ फैलाना पड़े, मेरा कन्हैया दाता है, दाता ही बना रहे। लेकर चने को गए, देवयोग से बारिश होने लगी। कृष्ण अलग वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा अलग वृक्ष पे चढ़ गए। रात का समय हुआ, सुदामा जी को भूख लगी थी। सोचा पोटली में श्राप लगा है, अगर इसे फेंकता हूँ, जो भी पाएगा खाएगा तो धनहीन हो जाएगा, इसलिए मैं ही इसे पा लेता हूँ, कोई भी पाएगा तो उसको भोगना है ही। साधु स्वभाव सुदामा जी ने चने को निकाला है और खाना प्रारंभ किया। और जब चने को खा रहे ना तो दांत कट कट बज रहे। भगवान ने आवाज लगा रही, ओ सुदामा। सुदामा जी ने दूसरे वृक्ष से कहा, हाँ भैया, ये कट कट क्या बोल रहा? सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, ठाकुर जी, गोविंद ठंडी लग रही है ना, दांत किटक रहे हैं और दांत की आवाज कट कट हो रही है। आहा, भगवान से झूठ बोल दिया, चने को पा लिया। भगवान भी उस दिन रो पड़े थे, वाह कैसा मित्र मिला, मुझे भिखारी न बनना पड़े, मुझे धनहीन न बनना पड़े, इसलिए सारा इसने अपने ऊपर ले लिया। और यही कारण था कि जब सुदामा जी पहुँचे हैं द्वारिका में तो भगवान पैदल पांव दौड़े, सुदामा जी को आसन पर बिठाकर चरणों में बैठकर बहुत रोए और कहते थे, सुदामा तेरे जैसा मित्र और भक्त नहीं देखा, अरे मेरी सारी पत्ती तूने अपने माथे पर ले ली, मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊं, मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊं। चने को खाया, उसमें जो श्राप लगा था उसके प्रभाव से सुदामा जी के घर में गरीबी आती गई। भगवान तो द्वारिका के सम्राट बन गए, पर सुदामा जी धीरे धीरे धनहीन हो गए। कथा करते थे, कुछ मांगते नहीं थे, जो मिल जाए ना लेके जाते थे, पालन पोषण करते थे। जिस दिन कुछ न मिले पत्नी से जाके कहते थे, देवी एकादशी तो महीने में 2 ही दिन आता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी चाहते कि आज भी हम एकादशी का व्रत रहे। सुशीला माँ समझ जाती, कुछ नहीं मिला, रोते रोते सो जाती। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहते, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ खिला दो ना। तो बच्चों को सांत्वना देने के लिए सुशीला मैया एक पात्र में जल रख करके चूल्हे पर चढ़ा देती। जल था, कुछ होता नहीं था, जल सूख जाता था, चूल्हा बुझ जाता था, बच्चे सो जाते थे। एक बार भगवान स्वप्न में आए हैं, सब सो रहे थे। सुशीला माँ के स्वप्न में आकर के भगवान ने रोना शुरू किया, और जैसे ही भगवान रोए ना, सुशीला माँ ने पूछा, महाराज आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा, भाभी जी क्यों? कृष्ण मेरा बचपन का यार है, कृष्ण मेरे बचपन का मित्र है,
कृष्ण से मिले बहुत दिन हो गए, इसलिए एक बार सुदामा मेरे बचपन का मित्र है, सुदामा से मिले बहुत दिन हो गए, इसलिए भाभी जी एक बार तो सुदामा जी को मेरे पास भेजो, मुझे सुदामा से मिलना है। इतना कहते हुए भगवान रोते रोते अंतर ध्यान हो गए। आधी रात को सुदामा जी सुशीला माँ के नेत्र खुले हैं। स्वामी स्वामी नाथ नाथ कहती हुई जाकर के सुदामा जी के चरणों से लिपट गई है। सुदामा जी के नेत्र खुले, कहा देवी आधी रात को जगा रही, क्या कारण है, सब ठीक तो है? सुशीला माँ रो पड़ी, कहा नाथ आज तक हमने आपसे कुछ नहीं पूछा, पर आज एक बात बता दो। कौन सी बात? कहा क्या द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? इतना शब्द सुनते ही तो सुदामा जी की आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। सुदामा जी रोए, अरे सुशीला आधी रात को मेरे गोविंद का स्मरण कैसे हो आया? सुशीला रोते रोते कहती है, स्वामी जैसे आप यहाँ बैठे मेरे गोविंद के लिए रो रहे हो ना, मेरे गोविंद भी द्वारिका में बैठे आपसे मिलने के लिए रो रहे हैं, एक बार तो द्वारिका जाइए आप। सुदामा जी ने कहा देवी अन्न का एक भी दाना नहीं है घर में, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। अरे वो द्वारिका का सम्राट है, उसकी रानियां क्या कहेंगी, कैसे कैसे भिखारी मेरे पति के मित्र हैं, मेरे कन्हैया की बदनामी हो जाएगी। सुशीला कहती है, स्वामी उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, अगर आप जाने को तैयार हो तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, क्या करोगी? सुशीला माँ कहती है, नाथ मैं जाऊंगी, भीख मांग कर लाऊंगी और आपको द्वारिका भेजूंगी। सुदामा जी के आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान को मन ही मन कहा, गोविंद कैसे आऊं तेरे चरणों में? अरे ये नौबत आ गई हमारी कि तुम्हारे पास आने के लिए हमें भीख मांगना पड़ेगा। सुशीला माँ सुबह निकल गई हैं, एक झोली लेकर 4 घर गई हैं, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिक ब्राह्मणों पृथक टंडुलान, छोटे छोटे बच्चे दौड़े, माँ अब तो चावल मिल गया ना, थोड़ा सा पका दो माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ नहीं खाया। बच्चों को रोते हुए देखा, सुशीला माँ पहली बार कृष्ण की ओर देखकर रोई, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे द्वारिकानाथ, आपकी भक्ति करने वालों को क्या यही मिलता है? नाथ मेरे बच्चे बिलख रहे हैं भूख के कारण, ये दिन जो आप हमें दिखा रहे ये किसी और भक्त को मत दिखाना। और सुशीला माँ रो करके भगवान से पहली बार कहती हैं, मेरे दाता किसी को गरीबी न दे, मेरे भगवन किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबी का दर्द तो वही समझ सकता है जिसने गरीबी को देखा हो। सज्जनों, घर में गरीबी हो तो अपने लोग भी कतराते हैं, मत जाओ इसके पास, कुछ मांग लेगा। घर में गरीबी हो तो समाज में लोग बुलाने से कतराते हैं, आएगा तो हमारी पर्सनालिटी बिगड़ जाएगी। सुशीला माँ रोई हैं, रोटे रोटे पोटली को बांध दिया है और कहती हैं, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले और किसी का सहारा नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, देवी कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है, देख लो तन के कपड़े फटे हैं,
हाल अच्छा हमारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुशीला माँ समझाती है, नाथ कहे न मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहे न मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। सुदामा जी पोटली लेकर चले हैं, नदी का किनारा आया, रो पड़े हे गोविंद, यहाँ तक तो आ गया नाथ, पर आगे आने की सामर्थ्य नहीं है। बुलाते बने तो बुला लेना, न भूख लगती है न प्यास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका, क्योंकि अब तो आस भी निराश लगती है। सुदामा जी बैठे, नींद लग गई। सुदामा जी सो रहे और आधी रात को मेरे भगवान की नींद खुल गई। मेरे भगवान उठे, रुक्मणी माँ पूछती रही प्रभु कहाँ जा रहे, रुक्मणी माँ को नहीं बताया। भगवान गायब हुए और आकर के सुदामा जी के सामने प्रकट हो गए। सुदामा जी सो रहे थे, जैसे एक भक्त भगवान की परिक्रमा करता है, ऐसे भगवान ने सुदामा जी की 3 परिक्रमा की। चरणों के पास बैठे, चरणों से रक्त निकल रहे थे, चरणों में सिर रख करके भगवान ने रोना शुरू किया, सुदामा तुम मेरे लिए इतना कष्ट सह रहे। चरणों की धूली उठा करके माथे पर लगाया मेरे भगवान ने, सुदामा जी को गोद में उठा लिया और जैसे माँ बच्चे को गोद में उठाती है, यहाँ से वहाँ लेकर जाती है, ऐसे ही भगवान ने सुदामा जी को गोद में उठाया, नदी किनारे से उठा करके ले गए समुद्र के किनारे लिटा दिया है। सुबह सुदामा जी के नेत्र खुले तो देखा नदी किनारे सोए थे, समुद्र किनारे उठे हैं। सुदामा जी समझ गए मेरे गोविंद ने कोई लीला की है। सुदामा जी ने सोचा अब यहाँ से कैसे पार जाऊं। इतने में भगवान नाविक बन के आ गए। आवाज लगाया कोई है द्वारिका जाने वाला। सुदामा जी ने कहा मैं जाने वाला हूँ। कहा आ जाओ बाबा जी, बैठ जाओ। बैठ गए बाबा जी। भगवान ने धीरे से कहा, सुदामा जी को छोड़ दिया। कहा उतराई देने के लिए पैसे हैं? कहा भैया पैसे तो नहीं है। कहा पैसे नहीं है बाबा, पर आपको देखकर लगता है कि आप भजन बढ़िया गाते होंगे। कहा भजन गाता हूँ। कहा एक काम करोगे क्या, भजन सुना दो, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। और मानो भगवान ने इशारा किया, जो भक्त मेरा भजन गाते हैं, सुमिरन करते, कीर्तन करते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं बिना कुछ लिए दिए उस भक्त को भवसागर से पार कर देता हूँ। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया भजन गा लेता हूँ, क्योंकि कथा करता हूँ ना तो भजन सुना सकता हूँ। कहा सुनाओ। तो सुदामा जी ने निकाला अपना झाल मजीरा और गाना शुरू किया। अरे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, तो अपना साथी है। दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, अपना साथी है, अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है।
सुदामा जी ने ज्यों भजन सुनाया भगवान गदगद हो गए। कहा पंडित जी एक बात कहें? कहा कहो। भगवान ने नाविक के रूप में खड़े हैं। भगवान ने कहा मानो न मानो पंडित जी भजन बहुत बढ़िया गाते हो। आहा, सुदामा जी के हृदय से आवाज आई, तुम अगर साथ देने का वादा करो और मैं यहीं मस्त नग में सुनाता रहूं। ठाकुर जी की ओर देखकर बोले, तुम अगर साथ दे। पैदल चला था, नौका मिल गई। ठाकुर जी ऐसे ही साथ देते रहो तो वाह, तुम अगर साथ देने का वादा करो। अरे वो वस्तु पार वालों, ठाकुर जी से कह दो ना आज, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। अब ये मत कहना कि बाबा जी फिल्मी गाना गाते हैं। अरे ठाकुर जी से जोड़ दो, फिल्मी गाना भी भजन बन जाएगा। सुदामा जी ने भजन सुनाया, उस पार हुए। नाविक ने कहा, भगवान नाविक रूप में कहते, वो रही द्वारिका, चले जाइए। सुदामा जी पहुँचे हैं और सुदामा जी के हाल को जब द्वारपालों ने देखा तो द्वारपाल रो पड़े हैं। रोते रोते दौड़े, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो। भगवान ने कहा, क्यों रोते हो, क्यों दुहाई दुहाई लगा रखा? द्वारपाल कहते, नाथ एक ब्राह्मण देवता आज आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण तो रोज आते हैं, आज तुम रो क्यों रहे हो? द्वारपाल कहते हैं, हे द्वारिकानाथ, ब्राह्मण तो बहुत मिलने आए, पर ऐसा ब्राह्मण हमने कभी नहीं देखा। कैसा ब्राह्मण है? वो द्वारपाल कहते, प्रभु आज तक जो ब्राह्मण आया था वो मांगने के लिए आया था, पर आज जो ब्राह्मण आया वो मांगने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आया है। प्रभु आपको देने के लिए आया है। भगवान सोचने लगे, कौन है, नाम बताओ। कहा, नाम मत सुनो प्रभु, पहले उसका हाल सुनो। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आयो बस्यों के ही राम। और प्रभु धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पायन कीन उपान हिसामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एका, रहो चकी शोभ सुधाय अभिरामा। पैरों में पादुका नहीं है ना, सिर पे पगड़ी नहीं है, धोती फटी हुई सिली हुई है, शरीर सूख गया है, आपको अपने बचपन का मित्र कहता है। नाम क्या है? द्वारपाल कहते हैं, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदा। प्रभु आपको अपने बचपन के मित्र कह रहे हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे। और जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा आए हैं, भगवान सु कहते कहते खड़े हो गए, दा कहते कहते दौड़ पड़े और माँ कहते कहते सुदामा जी को हृदय से लगा लिया है। द्वारिका के लोग सोचने लगे, अरे कौन ब्राह्मण आया जिसको गले से लगा करके भगवान रो रहे हैं। लेकर आए, आसन पर बिठाया, चरणों को धोना हुआ तो कहा कि जल लेकर आओ। रानियां जल लेने दौड़ी, पर सुदामा जी के हाल को देखकर भगवान इतना रोए। देख कि सुदामा को दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगद होए। अपने आंखों के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया, स्नान कराया, भोजन कराया, रानियों को आशीर्वाद दिलवाया है और फिर चरणों में बैठ गए भगवान। देखो अभी तक बगल में बैठे थे पर अब चरणों में बैठ गए। चरणों में क्यों बैठे? भगवान सोचने लगे, अब मैं चावल की पोटली खोलने वाला हूँ,
कहीं चावल की पोटली में खोलूं तो सुदामा को ऐसा न लगे कि कन्हैया हमें नीचा दिखा रहा है। इसलिए मेरे ठाकुर जी पहले ही नीचे बैठ गए ताकि सुदामा को ये न लगे कि मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ। मैं पहले ही नीचे बैठ जाता हूँ। मानो भगवान कहना चाहते हैं ये जो 4 मुट्ठी चावल लेके आया है इसकी बराबरी द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं कर सकते। अरे जब तुम्हारे चावलों की बराबरी हम नहीं कर सकते तो तुम्हारी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए भगवान चरणों में बैठ गए। कहा सुदामा जी, कहाँ गोविंद, कहा शादी हुई कि नहीं? बोले भैया शादी हो गई। पत्नी का क्या नाम है? सुदामा जी ने कहा सुशीला नाम है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। भाभी जी कभी याद करती हैं? सुदामा जी रो पड़े। कहा कृष्ण वो आपको छोड़कर किसी और को याद ही नहीं करती है। उसी ने तो भेजा है जो मैं यहाँ तक आया। भगवान ने कहा तो बताओ ना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी ने सोचा पोटली निकालूंगा तो मेरे कन्हैया की बदनामी हो जाएगी। कहा कृष्ण तेरे लिए आशीर्वाद भेजा है। कहा नहीं नहीं वो सब तो ठीक है पर बताओ ना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी कहते भैया याद है कि नहीं हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे? बोले सब याद है पर बताओ ना हमारी भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। भगवान कह रहे सुदामा जी मन ही मन सोच रहे तो पीछे ही पड़ गया एकदम। हाँ बदनामी करवा के ही रहेगा। भगवान को धीरे से कहा कन्हैया इधर आ इधर आ। भगवान पास आए। सुदामा जी ने कान में धीरे से कहा ज़्यादा मत बोल नहीं तेरे बचपन की पोल पट्टी खोल दूंगा, यही सब रानियों के सामने तेरी बदनामी करा दूंगा। भगवान ने कहा खोल दो पोल पट्टी, नो टेंशन, सब जानती हैं हम कैसे हैं। अरे भगवान सुदामा जी सोचे बड़ा गजब आदमी है, बेइज्जती की भी चिंता नहीं। सुदामा जी ने फिर टाल दिया पर भगवान तो ये सोच रहे कि एक बार मेरे भाग का चना खाया था तो अब तक भुगत रहा है, फिर लेके चावल जाएगा, चावल खाएगा तो मेरा मित्र कब तक भुगतेगा। इसलिए भगवान छीनना चाहते हैं। और आज सुदामा के चावल नहीं छीनना चाहते, आज मेरे भगवान सुशीला माँ के आंसुओं को पीना चाहते हैं। आज भगवान सुदामा जी के भाव को पाना चाहते हैं। आज पूरे परिवार के भक्ति को पाना चाहते हैं। आज सुदामा जी के जीवन के दुखों को मिटाना चाहते हैं। इसलिए भगवान जिद कर बैठे बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी छिपा रहे थे पोटली, इतने में भगवान की दृष्टि गई। भगवान ने कहा अरे ओ सुदामा क्या छिपा रहे। सुदामा जी ने कहा भैया छूना मत, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है। भगवान ने कहा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के सामने बैठे फिर भी फोड़ा रह जाए, आओ हम इलाज करते हैं। भगवान ने झपट्टा मारा है और जैसे ही भगवान ने झपट्टा मारा पोटली फट गई है और झरझर झरझर चावल नीचे गिर गए। सज्जनों पर वाह रे मेरे ठाकुर जी वाह, चरणों में बैठकर एक मुट्ठी चावल मेरे गोविंद ने उठाया, मुख में रखते आंख में आंसू लेकर कहते वाह सुदामा वाह, तेरे ने चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी हमें बिजरानी काकी के केले के छिलके में आया था। और मन ही मन कहते जा मैंने तेरे सारे दुखों को मिटा दिया। दूसरे मुट्ठी चावल को लेकर मुख में रखते हैं, कृष्ण रो पड़ते हैं वाह रे सुदामा वाह, तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी यशोदा माँ के माखन रोटी में आया था। और मन ही मन कहते जा मैंने तुझे अखंड साम्राज्य का मालिक बना दिया है। तीसरे मुट्ठी चावल को पाने ही वाले थे, इतने में रुक्मिणी माँ ने आकर के हाथ पकड़ लिया है प्रभु हमारे लिए भी तो कुछ रहने दो, सब लुटा दोगे। भगवान रुक गए, चावल को बटोर करके कहा इसे रख दो, हम रोज प्रसाद रूप में पाएंगे। सुदामा जी को विश्राम कराया है। 2 दिन बाद कन्हैया ने कहा ओ सुदामा, सुबह सुबह सुदामा जी ने कहा हाँ भैया। कहा भाभी जी की याद नहीं आती? कहा आती है ना बेटा, हमको शांत कराओ जरा। उस सोफा पे जो बैठे हैं सब बच्चे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने कहा ओ सुदामा भाभी जी की याद नहीं आती? कहा आती है ना। तो भगवान ने सीधे कहा तो जाते क्यों नहीं हो?
सुदामा जी मन ही मन सोच रहे, रे राम राम, बड़ा बदतमीज आदमी है। घर आए अतिथि को कोई ऐसे कहता है कि जाते क्यों नहीं हो। सुदामा जी फटाफट अपने कपड़े समेटने लगे। हाँ भैया जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। कहाँ जाओ? सुदामा जी ने कपड़े समेटे, पीछे मुड़कर बोले कन्हैया जाऊँ। सुदामा जी को लगता है कि कहेगा रुक जा, एक दिन और रुक जा। भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी 2 कदम फिर आगे बढ़े, पीछे मुड़कर बोले कन्हैया जाऊँ। कहाँ जाना भैया, कौन रोकता, जा जा जा, भाभी जी याद कर रही है। और मन ही मन सोच रहे भगवान की सुदामा जी अब आपका दुख देखा नहीं जाता। आप सोच रहे कि भगवान ने चावल लेके दिया क्या, अरे जाओगे तब पता लगेगा कि मैंने क्या दिया है। तुम जितने जल्दी सुखी हो जाओ उतना ही बढ़िया। इसलिए भगवान ने कहा जाओ जाओ। सुदामा जी 2 कदम और आगे बढ़े और मन ही मन सोच रहे कि खिलाने पिलाने में तो नंबर 1 का है, बहुत बढ़िया खिलाता है, हाँ खूब 56 व्यंजन पवाता है, पर हाँ देन लेन में थोड़ा कमजोर है। दिया लिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल वो भी धर लिए। सुदामा जी चले, इतने में कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया पोटली में कुछ लेकर आ रहे थे। सुदामा जी ने कहा वाह, देखो ये हुई ना बात, भूल गया था, अभी को कुछ माल खजाना लेके आ रहा। खड़े हो गए सुदामा जी। तो कन्हैया आए पास में, कहा ओ सुदामा हमारे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे, हमारे कपड़े उतारो, अपने कपड़े पहनो। सुदामा जी ने सिर पे हाथ रखा, हद हो गई। दिया लिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल वो भी धर लिए और एक कपड़े पहन के जा रहा, वो भी उतरवा ले रहा। वाह रे कन्हैया वाह, क्या यारी निभाई है तूने। सुदामा जी ने अपने कपड़े पहने और सुदामा जी गाते हुए निकल गए। अरे तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार। अरे गाओ ना, ओहो ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल राधे। जीना वो दिन कभी न आए, मेरे दिल की ये दुआ है। सुदामा जी बोले तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, और तेरे संग जीना यहाँ। उठाओ दोनों हाथों को, तेरे संग जीना यहाँ। सुदामा जी बोले तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा याराना। अरे तेरे जैसा यार कहाँ, ठाकुर जी को कहिए कहाँ ऐसा याराना। सुदामा जी बोले वाह गोविंद वाह, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना।
लौट के आए तो वहाँ झोपड़ी गायब थी, वहाँ तो महल खड़ा था। अगल बगल देखा तो सुदामा इंस्टीट्यूट, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा होटल, सुदामा मैरिज लॉन, सुदामा ये सुदामा वो। सुदामा जी सोच रहे यहाँ तो धोती भी फट रही, एक धोती बढ़िया नहीं अपने पास, और इतना बढ़िया हॉस्पिटल, इतना बढ़िया ये लॉन, इतना बढ़िया ये सब, ये हुआ कैसे ये सब। लगता है कोई सुदामा नाम का सेठ आया, हमारी झोपड़ी हटा के अपना महल बनवा लिया। सुदामा जी बैठ के पानी पीने लगे। इतने में सुशीला माँ ने ऊपर से देखा सुदामा जी आ गया। प्रसन्न हो गई सुशीला माँ, खूब बढ़िया श्रृंगार किया, बढ़िया बनारसी साड़ी पहना, 9 लाख का हार गले में, और बढ़िया सज धज के मुख में पान लिया है, लम्बा घूंघट किया है, 2 दासियों को लेकर के आके सामने खड़ी हो गई। सुदामा जी को आवाज लगाया, स्वामी। सुदामा जी 2 कदम पीछे हट गए। स्वामी कहने वाला कौन आ गया भाई? कहा मुझे नहीं पहचाना? अरे कौन हो देवी? अच्छा, अच्छे गए अपने मित्र से मिलने, अपनी पत्नी को भूल गए। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हमारी पत्नी तो दुबली पतली थी, ये सेठानी कहाँ से आ गई? 9 लाख का हार, बनारसी साड़ी, कभी देखा भी नहीं उसने। अब सुशीला माँ ने पान खाया था, घूंघट उठाया, मैं सुशीला। सुदामा जी टुकुर टुकुर देख रहे, सुशीला तू? क्या स्थिति है? एक सखी इस तरफ खड़ी है, एक सेविका इस तरफ खड़ी है। एक सेविका ने हाथ में आरती का थाल लिया है, दूसरे सखी ने हाथ में माला लिया है। सुशीला माँ के एक हाथ में पर्स है और दूसरे हाथ में एप्पल का मोबाइल है, आईफोन। अब ये न पूछना कि आईफोन आया कहाँ से। ये सुदामा जी हमारे स्वप्न में आए, हमने पूछा महाराज जब भगवान ने कृपा की तो क्या स्थिति थी? बोले बढ़िया आईफोन हाथ में था, तो हमने जोड़ दिया इसको, लो। सुदामा जी देखते रह गए, अरे देवी ये सब इतना बड़ा साम्राज्य, बच्चे कहाँ गए? आहा, सुशीला माँ कहती सब घूमने घामने गए, एक BMW ले गया, दूसरा मर्सिडीज लेके गया है घूमने, घूम घाम के आता होगा। ये सब हुआ कैसे? कहा ठाकुर जी के मुनीम जी आए थे, वहीं सब करके गए। तो सुदामा जी ने पूछा मुनीम जी है कहा वो भीतर बैठे हिसाब किताब लगा रहे। सुदामा जी दौड़े हैं, जाकर देखा मुनीम जी कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही मुनीम जी बने बैठे थे सज्जनों। सुदामा जी ने डांट लगाया, अरे वो कन्हैया, अगर तुझे आना ही था तो हमें साथ क्यों नहीं लेकर आया? क्या तेरे रथ के पहिए घिस जाते, मैं तेरे रथ में बैठ जाता तो? अरे पैदल पैदल चल के आया, साथ बिठा लेता। भगवान ने कहा सुदामा जी आपको पैदल ही आना ठीक था। क्यों? अरे हम जैसे देहाभिमानी लोग रथ पे चढ़े तो शोभा है, पर आप जैसे भगवत भक्त जब पैदल धरती पर चलते हैं तो आपके चरणों का स्पर्श पाकर धरती देवी भी धन्य धन्य हो जाती है। इसलिए आप जैसे भगवत भक्त तो पैदल ही चले तो ही जगत का कल्याण है। आहा, भगवान सुदामा जी ने कहा प्रभु इन महलों में मेरा मन भजन में नहीं लगेगा, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा कहाँ जाते हो? मेरा मन, अपना मन मुझे दे दो, मैं तुम्हारा मन द्वारिका लेके चला जाता हूँ, तुम यहीं रह करके मेरा भजन करो। सुदामा जी का मन लेकर भगवान द्वारिका चले गए और सुदामा जी भजन करने लगे। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।